थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि जंगल का वो बब्बर शेर था जो अपना क्षेत्र छोड़कर अगर किसी दूसरे क्षेत्र में भी शिकार करने निकलता तो पूरा इलाका खाली हो जाता था। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक क्राउड हो या फिर पाकिस्तान के बदतमीज फैंस हो या फिर इंग्लैंड का वो क्राउड जो विराट कोहली ने उनको खुद के मैदान पर जीने लायक नहीं छोड़ा। तुमने हर किसी को शांत कराया है। जैसे घर का बुजुर्ग जब अपनी बात रखता है तो बाकी सभी को बस शांति से सुनना पड़ता है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आप वही थे। जी हाँ, कैप नंबर 269, जर्सी नंबर 18, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनके साथ हमने भी एक टेस्ट क्रिकेट के दर्शक के तौर पर संन्यास ले लिया है। विराट कोहली बस एक नाम नहीं थे, एक जुनून, एक प्रेरणा, एक जज्बा थे और उनके हर एक शॉट में आत्मविश्वास था, हर रण में समर्पण और हर मुकाबले में देश के लिए कुछ कर दिखाने की आग रहती थी। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद हर किसी का दिल भारी है और पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। हम सब ने विराट कोहली को मैदान पर चीते की तरह दौड़ते देखा है, शेर की तरह दहाड़ते देखा है, इंसानों की तरह गलती मानते देखा है, आंखों में आग देखी है और बैट में गर्जना देखी है। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि उम्मीदें बनाई है, एक पीढ़ी को सिखाया है कि जुनून कैसे जिंदा रखा जाता है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की आत्मा थे। मैदान पर जब वो सफेद जर्सी पहनकर उतरते तो लगता था कि जैसे इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस टेस्ट मैच को लोग धीमा कहने लगे थे, उस टेस्ट मैच को विराट कोहली ने जिंदा किया। उनकी हर पारी एक नई कहानी होती थी, वो भी विराट स्टाइल में। कुछ दिन पहले तक रूमर्स थी कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले सकते हैं टेस्ट मैच से, वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे। और उस टाइम पर मुझे और किसी का तो नहीं पता, बट आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज शॉक्ड। मैं हैरान थी कि यार अभी तो वो 36 साल के हैं, बॉडी एकदम फिट है, फिर क्यों रिटायरमेंट। ठीक है, मान लिया कि वो पिछले 2-3 साल से उस दर्जे से नहीं खेल रहे हैं जितनी हम सबको उनसे उम्मीद रहती है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट लेंगे। और हम सबको तो ये लग रहा था कि अभी तो यार T20 छोड़ा है, अभी आराम से 3-4 साल बढ़िया टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। हम सबको यही लग रहा था कि वो इस बार आएंगे और लोगों को गलत साबित करेंगे जैसा हर बार करते हैं, लेकिन हम सब एकदम गलत थे। उन्होंने सीधा रिटायरमेंट ले लिया है। शायद विराट कोहली को ये नहीं पता है कि वो हम सब लोगों के लिए एक इमोशन है। यस, यू हर्ड राइट, एक इमोशन है। लेकिन अब हर किसी के जहन में ये सवाल है कि विराट कोहली का टारगेट तो टेस्ट में 10,000 रन बनाने का था, लेकिन 9,230 रन पर ही संन्यास क्यों लिया गया। आप तो इंग्लैंड के खिलाफ अगले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे, शानदार प्रदर्शन करना चाहते थे, फिर अचानक संन्यास क्यों लिया। अब किसी का मानना ये है कि किंग कोहली राजनीति का शिकार हो गए हैं और किसी का ये कहना है कि गौतम गंभीर के लिए रास्ता तैयार किया गया है, क्योंकि गौतम गंभीर क्रिकेट में भी गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं कि कप्तान रोहित शर्मा को मैच से एक दिन पहले टीम से बाहर कर देते हैं, घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करके मनचाहे खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दे देते हैं, कप्तान को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हीं गौतम गंभीर की राजनीति की वजह से उन्होंने संन्यास लिया है। इसलिए आप देखिए कि सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर और बॉयकॉट बीसीसीआई का ट्रेंड चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ठहर कर सोचेंगे तो आपको विराट कोहली और रवि शास्त्री को पद से हटाए जाने का कोई ठोस कारण नहीं मिलेगा। दोनों का रिकॉर्ड एकदम शानदार था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का कीर्तिमान विराट कोहली और रवि शास्त्री ने कायम किया था। विराट कोहली को हमेशा टीम के साथ खड़े होने के लिए याद किया जाएगा। विराट कोहली को हमेशा अपनी कप्तानी और टीम की एकता और भाईचारे पर जोर देने के लिए याद किया जाएगा। और आप याद कीजिए, साल 2021 मोहम्मद शमी के खिलाफ धार्मिक ट्रोलिंग की जा रही थी और उस टाइम पर भी विराट कोहली ने साफ कहा था कि हम शमी के साथ खड़े हैं, हमारा भाईचारा, हमारी दोस्ती और हमारा प्यार बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट में बड़े बड़े नाम अक्सर ऐसे समय पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन विराट कोहली ने नहीं साधी। साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी की मां को सम्मान देकर सांप्रदायिक सौहार्द का स्पष्ट समर्थन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे नए खिलाड़ियों के प्रति हमेशा तारीफ की है और टीम में एकता पर जोर देने वाले बयान भी महत्वपूर्ण रहे हैं।
विराट कोहली ने खेल से आगे बढ़कर अपने जीवन में डिप्रेशन की बात को सबके सामने कहा था। उन्होंने बताया था कि साल 2014 में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के दौरान वो डिप्रेशन में थे। विराट कोहली का मानना है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किया जा सकता है। और भारत के पारंपरिक और बंद समाज में ये बात करना बहुत ही साहस की बात है। मेरे लिए विराट कोहली का ये साहस, ये सोच, ये सौहार्द बेशकीमती है। रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहते हैं, खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सोच भारतीय क्रिकेट में इस समय विलुप्त होती जा रही है। उम्मीद है कि विराट कोहली इस विचार को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखेंगे। और देखिए, विराट कोहली की विरासत ऐसी है कि सबसे गंभीर समय में भी जनरल साहब ने कहा कि आज क्रिकेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो मेरे भी पसंदीदा खिलाड़ी थे। ये बात तो सच है कि विराट कोहली को टीआरपी की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने खुद की परंपरा ही ऐसी बनाई है कि देश के दिग्गज उनके फैंस बनके उनकी तारीफ करते हैं। 123 मैच, 9,230 रन और 30 सेंचुरी, 21 हाफ सेंचुरी के साथ आपने संन्यास लिया है। क्रिकेट के इतिहास की सबसे दुखद खबर ये है कि युवाओं को लाल गेंद से प्यार कराने वाले ने इतनी जल्दी संन्यास ले लिया है। अगर मैच में विराट कोहली आउट नहीं हुए हैं तो विराट कोहली है ना, जीत जाएंगे आराम से। आपने इस विश्वास को खत्म कर दिया है। ऐसे खिलाड़ी रोज रोज नहीं आते। आपका योगदान हमेशा क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और सफेद जर्सी आपको हमेशा सलाम करती रहेगी। जय हिंद।